टारगेट कट गया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। वर्ल्ड कप के 40वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये हदफ 6.4 ओवर्स में पूरा करना था, जो पाकिस्तान से ना हो सका। कौमी क्रिकेट टीम कल भारत से वतन वापस रवाना होगी। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर कप्तान बाबर आजम ने क़यादत के फराइज से सुबुकदोश होने पर गौर करना शुरू कर दिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा समेत अपने करीबी साथियों से बातचीत शुरू करते हुए अपने मुस्तकबिल का मशवरा और रहनुमाई तलब कर दी। Well, Josh, what have you decided? We're going to have a bat first. No! God, please, no! 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 आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मेगा इवेंट से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स का तूफान उमड़ आया। ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबला आई। सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर निकलते ही मीम्स का तूफान आ गया। हर किसी ने सऊदी अरब में अरब और इस्लामी ममालिक का मुश्तरका गैर मामूली सरबराही इजलास, फलस्तीन के इलाके गजा में जारी इसराइली रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ लाए अमल पर गौर किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अरब लीग का मुश्तरका हंगामी इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हुआ। इजलास में गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। एलामिया के मुताबिक गजा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत में ले जाना चाहिए। इसराइल ने गजा को जहन्नुम में बदल दिया है। इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर और दीगर ममालिक के सरबराहान समेत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर भी शरीक हुए। कबल वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने रियाद में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात की। फ्रांस के सदर इमानुअल मैक्रोन ने इसराइल से मुतालबा किया है कि गजा पर बमबारी और फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। एक इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने हमास की जानिब से इसराइल पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा में आम शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान इंतकाल कर गए। आजम खान को तबीयत खराब होने के बायस निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जान पर ना हो सके। तिबी अमले का बताना है कि आजम खान को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना था। उन्हें बुखार और डायरिया की शिकायत थी। आजम खान की नमाज जनाजा चारसदा में उनके आबाई गाँव में अदा की गई है, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान के इंतकाल के बाद निगरान सूबाई काबीना तहलील हो चुकी है। 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदे का हल्फ उठाने वाले आजम खान को तबीयत की नासाजी के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जान पर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के लिए वफाक और दीगर इदारों से मुशावरत करके खला को पुर करेंगे। हाजी गुलाम अली ने कहा कि आइन और कानून के अंदर निगरान हुकूमत के खिलाफ को पुर करेंगे ताकि इलेक्शन की तरफ बढ़ सके। ऐसे इलेक्शन के ख्वाह हैं जिस पर कोई पार्टी उंगली न उठा सके।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला और माहिरीन कानून का कहना है कि निगरान वज़ीर आला की वफात पर आईनी बहरान नजर आ रहा है। नए वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। माहिर कानून बाहर खान यूसुफजई का कहना था कि निगरान वज़ीर आला की वफात से सूबाई काबीना तहलील हो गई है और इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सियासत से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में असद उमर ने लिखा कि मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। पहले भी कह चुका हूँ कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन मुहिम के लिए मुल्क भर में जलसों का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन कैंपेन का आगाज पंजाब से करेंगे। मौलाना फजल रहमान इतवार को GPO चौक मरी में तारीख साज आइन शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद से मरी तक एक अजीम व शान रैली के साथ जाएंगे। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी आने वाले वक्त में संगीन मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। बाखबर सराय का कहना है कि नैब वाले खुद शाहिद का बारीक बैनी से जायजा ले रहे हैं और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुल्जिम में तब्दील हो जाएगी। और मारूफ बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी की बैटिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उर्वशी रुटेला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी नई वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो क्रिकेट पहने ग्राउंड में मौजूद है। वीडियो में उर्वशी रुटेला के हमरा दीगर नौजवान खिलाड़ी भी इस मौका पर मौजूद हैं जबकि बॉलीवुड अदाकारा विकेट कीपर के फराइज सरंजाम दे रही हैं। उर्वशी रुटेला के इंस्टाग्राम पेज ने भी उनके एक वीडियो अपलोड की जिसमें अदाकारा बैटिंग करते हुए मंजर-ए-आम पर नजर आई हैं। दरअसल ये वीडियोस उर्वशी रुटेला की नई आने वाली फिल्म के सेट पर बनाई गई। इस फिल्म में वो एक खातून क्रिकेटर का किरदार अदा करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खेल के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वापसी का टिकट कट चुका है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ दिया, ताहम पाकिस्तान की टीम 244 रन बनाकर आउट हो गई। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को हदफ 6.4 ओवर्स में पूरा करना था जो पाकिस्तान से ना हो सका। कौमी क्रिकेट टीम कल भारत से वतन वापसी के लिए रवाना होगी। आपको अपडेट करते चले खेल की सूरत हाल के हवाले से कि वर्ल्ड कप 2023 का टिकट
कर चुका है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ दिया। ताहम पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन 244 रन बनाकर आउट हुई। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को हदफ 6.4 ओवर्स में पूरा करना था, जो पाकिस्तान से ना हो सका। कौमी क्रिकेट टीम कल भारत से वतन वापसी के लिए रवाना होगी। आपको अपडेट करते चले वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से कि वापसी का टिकट कट गया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे हमजा वासिद से। जी हमजा, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आखिरी ग्रुप स्टेज का जो मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी जो है कौमी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप थी वो एक दफा फिर से हमें लड़खड़ाती हुई नजर आई। जो टॉप ऑर्डर था वो आज दोबारा हमें फेल नजर आया। जो अब्दुल्ला शफीक थे वो भी बगैर खाता खोले पवेलियन रवाना हुए आए। फखर जमान डबल फिगर्स में ना दाखिल हो सके। बाबर आजम ने बड़ी शॉर्ट सी इनिंग्स खेली, जो कि ईडन गार्डन का जो ग्राउंड है ये बैटिंग के लिए बड़ी साजगार पिच है, लेकिन जो पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप है वो हमने राउंड के तकरीबन सब मैचेस में देखा कि लड़खड़ाती हुई हमें नजर आई है। आज इफ्तिखार अहमद ने जिस तरह की शॉट खेली, हालांकि उनको पता था कि पीछे प्रॉपर बैट्समैन कोई नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन उस तरह की उन्होंने जिम्मेदारी नहीं दिखाई। और जो पाकिस्तान की टीम है ये अब आज का मैच हार के जो है वो 7वें नंबर पर आ जाएगी। और जो इंग्लैंड की टीम है उसने फतह हासिल की है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो 9 मैचेस ग्रुप स्टेज के खेले हैं इनमें सिर्फ 4 मैचेस में पाकिस्तान जो है फतह हासिल कर सके। और जिस तरह का स्टार था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस टूर्नामेंट का, छोटी टीमों के खिलाफ, छोटी टीमें जो है वो फेयर क्रिकेट खेलती हैं, न डर होकर खेलती हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हमें छोटी टीमों के खिलाफ भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने फतह हासिल की। अब इंडिया को देखें, अगर इंडिया ने जिस सिनेरियो से टूर्नामेंट खेला है छोटी टीमों के खिलाफ, उन्होंने बड़े मार्जिन से मैचेस जीते हैं, रन चेस किए हैं, अपना रन रेट उन्होंने जो है वो बेहतर रखा है। लेकिन पाकिस्तान की जो छोटी टीमों के खिलाफ मैचेस थे उसमें भी हमने देखा, नीदरलैंड के खिलाफ भी, श्रीलंका के खिलाफ भी, उसके साथ अफगानिस्तान के खिलाफ। आप देखिए हिस्ट्री में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त दी। हालांकि चेन्नई के ग्राउंड में बड़ी रिच हिस्ट्री है पाकिस्तान की टीम की, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो चेन्नई में भी अफगानिस्तान से हारी, और ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने जिस तरह बेंगलुरु में मैच अपने हाथ से गंवाया। तो ये जो टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर है, टीम के जो हेड कोच है ग्रैंड ब्रैडबैन, और जो एंटीबायोटिक बैटिंग कोच है मॉर्नी मोर्कल जो कि बॉलिंग कोच है, उनको इस पर खासी नजरसानी करनी होगी। जो प्लेयर 60-60 लाख सैलरीज ले रहे हैं, 7-7 करोड़ रुपया सालाना आपको दिया जा रहा है। जी तो ठीक है हमजा, ये बताइएगा इस हवाले से इसका जवाब देना होगा उनको। उनके लिए इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी बुरी क्यों रही, क्योंकि ये तीसरा वर्ल्ड कप है, मुसलसल हम ग्रुप स्टेज से बाहर होते जा रहे हैं, हम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर रहे। इतनी छोटी टीम से हम अफगानिस्तान से हारे, हम श्रीलंका से हम बड़ी मुश्किल से जीते, और आज पाकिस्तान की टीम को मैच जीतना चाहिए था और विनिंग नोट पे जो है वो टूर्नामेंट का इख्तिताम करना चाहिए था। जी ठीक है हमजा, ये बताइएगा कि किन डेफिशिएंसीज पर ओवरकम अगर करते पाकिस्तानी टीम में किस कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी जिसकी वजह से वो मैच जीत सकते थे, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। ठीक है हमजा अब्बासी तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर वही दूसरी जानिब आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के नाकिस परफॉर्मेंस पर कप्तान बाबर आजम ने क़यादत के फराइज से सबकदोश होने पर गौर करना शुरू कर दिया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा समेत अपने करीबी साथियों से बातचीत करते हुए अपने मुस्तकबिल का मशवरा और रहनुमाई मांग ली है।
आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के नाकिस परफॉर्मेंस पर कप्तान बाबर आजम ने क़यादत के फराइज से सबकदोश होने पर गौर शुरू कर दिया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा समेत अपने करीबी साथियों से बातचीत करते हुए अपने मुस्तकबिल का मशवरा और रहनुमाई मांग ली है। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मेगा इवेंट से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स का तूफान उमड़ आया। ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मदे मुकाबला आई। सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर We're going to निकलते have a ही bat मीम्स first. का तूफान मंजर-ए-आम पर आ गया। हर किसी ने कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर खुलकर भड़ास निकाली है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मेगा इवेंट से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स का तूफान आ गया। ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मदे मुकाबला आई। सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर निकलते ही मीम्स का तूफान आ गया। Well, Josh, what have you decided? We're going to have a bat first. No! God, please, no! 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 और अब कुछ बात ओआईसी इजलास से मुतालिक तो सऊदी अरब में अरब और इस्लामी ममालिक का मुश्तरका गैर मामूली सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। फलस्तीन के इलाके गजा में जारी इसराइली रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ लाया अमल पर गौर किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी और अरब लीग का मुश्तरका हंगामी इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हुआ। इजलास में गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत में ले जाना चाहिए। इसराइल ने गजा को जहन्नुम में बदल दिया है। इजलास में सऊदी वली अहद सलमान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर और दीगर ममालिक के सरबराहान समेत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शरीक हुए। इसके अलावा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रियाद में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने फलस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हमायत का भरपूर इजहार किया। वहीं दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर ने इसराइल से मुतालबा किया है कि गजा पर बमबारी और फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। एक इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने हमास की जानिब से इसराइल पर हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा में आम शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं है। सदर मैक्रोन ने कहा कि इसराइल पर जोर देते हैं कि वो गजा में बमबारी बंद करे। गजा पर हमलों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। जंग बंदी से इसराइल को ही फायदा होगा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इसराइल से मुतालबा किया है कि गजा पर बमबारी और फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। एक इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने हमास की जानिब से इसराइल पर हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए कहा कि इसराइल को अपने दिफा का भरपूर हक हासिल है, लेकिन गजा में आम शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं है। सदर मैक्रोन ने कहा कि इसराइल पर जोर देते हैं कि वो गजा में बमबारी बंद करे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान इंतकाल कर गए। आजम खान को तबीयत खराब होने के बाद निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जानबर न हो सके। तिबी अमले का बताना है कि आजम खान को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना था। उन्हें बुखार और डायरिया की शिकायत थी। आजम खान की नमाज जनाजा 4 सदा में उनके आबाई गाँव में अदा की गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान इंतकाल कर गए। आजम खान को तबीयत खराब होने के बायस निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जान पर न हो सके।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और माहिरीन कानून का कहना है कि निगरान वज़ीर आला के वफात पर आईनी बहरान नजर आ रहा है। नए वज़ीर आला को तकर्री के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। माहिर कानून बाबर खान यूसुफजई का कहना था कि निगरान वज़ीर आला की वफात से सूबाई काबीना तहलील हो गई है और इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए हैं। बाबर खान यूसुफजई ने कहा कि मुंतखब वज़ीर आला की वफात पर नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कानून ने, लेकिन निगरान वज़ीर आला की वफात पर नए वज़ीर आला की तकर्री के लिए कानून मौजूद नहीं है। नए वज़ीर आला और काबीना के लिए लाज़मी अदालत से रुजू करना होगा। वहीं दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान के इंतकाल के बाद निगरान सूबाई काबीना तहलील हो चुकी है। 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदे का हल्फ उठाने वाले आजम खान को तबीयत की नासाजी के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जानबर न हो सके और खालिक हकीकी सजा मिले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के लिए वफाक और दीगर इदारों से मुशावरत करके खला को पुर करेंगे। हाजी गुलाम अली ने कहा कि आइन और कानून के अंदर निगरान हुकूमत के खला को पुर करेंगे ताकि इलेक्शन की तरफ बढ़ सके। ऐसे इलेक्शन के ख्वाह हैं जिस पर कोई पार्टी उंगली ना उठा सके। मेरा रोल गैर जानिबदार है, किसी जमात पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन महंगाई IMF से मुआहदे की कड़ी है। एमल वली के अबाव इजदाद से मुलाकात है, उनके गले गिले सुने हैं। मौलाना फजल रहमान ने हमें क्या कहा है कि एनपी से जाती ताल्लुकात हैं। आपको अपडेट करते चले सवाल से कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के लिए वफाक और दीगर इदारों से मुशावरत करके खला को पुर करेंगे। हाजी गुलाम अली ने कहा कि आइन और कानून के अंदर निगरान हुकूमत के खिलाफ पुर करेंगे ताकि इलेक्शन की तरफ बढ़ सकें। ऐसे इलेक्शन के ख्वाह है जिस पर कोई पार्टी उंगली ना उठा सके। मेरा रोल गैर जानिबदार है, किसी जमात पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन महंगाई IMF से मुआहदे की कड़ी है। एमल वली के अबाव इजदाद से ताल्लुकात हैं, उनके गिले सुने हैं। मौलाना फजल रहमान ने हमें कहा कि ANP से जाती ताल्लुकात मौजूद हैं। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन मुहिम के लिए मुल्क भर में जलसों का फैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन कैंपेन का आगाज पंजाब से करेंगे। मौलाना फजल रहमान इतवार को GPO चौक मरी में तारीख साज आइन शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद से मरी तक एक अजीम व शान रैली के साथ जाएंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन मुहिम के लिए मुल्क भर में जलसों का फैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन कैंपेन का आगाज पंजाब से करेंगे। मौलाना फजल रहमान इतवार को GPO चौक मरी में तारीख साज आइन शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद से मरी तक एक अजीम शान रैली के साथ मौजूद होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर की तैयारी के लिए 30 जैली कमेटियां कायम कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून मंशूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सदीकी ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में महारत और दिलचस्पी रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल जैली कमेटियां 20 नवंबर तक अपनी तजावीज मुरतब करेंगी। मंशूर कमेटी की सेक्रेटरी मरियम औरंगजेब ने तमाम अरकान को उनकी मुतल्लिका जैली कमेटियों के बारे में बासाख्ता इत्तला दे दी है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि जैली कमेटियां ऐसी वाज़ेह और ठोस तजावीज से जो काबिले अमल हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सियासत से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में असद उमर ने लिखा कि मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। पहले भी कह चुका हूं कि रियासती इदारों के साथ
मज़ीद तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सियासत से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में असद उमर ने लिखा कि मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। पहले भी कह चुका हूँ कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी आने वाले वक्त में संगीन मुश्किलात का शिकार हो सकती है। बाखबर जराये का कहना है कि नैब वाले कुछ शवाहिद का बारीक पैनी से जायजा ले रहे हैं और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुलजिम में तब्दील हो जाएगी। आपको अपडेट करते चले इस बड़ी खबर के हवाले से कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी आने वाले वक्त में संगीन मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। बाखबर जराये का कहना है कि नैब वाले कुछ शवाहिद का बारीक पैनी से जायजा ले रहे हैं और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुलजिम में तब्दील हो जाएगी। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी आने वाले वक्त में संगीन मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। बाखबर जराये का कहना है कि नैब वाले कुछ शवाहिद का बारीक पैनी से जायजा ले रहे हैं और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुलजिम में तब्दील हो जाएगी। वहीं दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में नामजद मुलजिमान डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। पीटीआई रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की सदा मंजूर करते हुए मुलजिमान को 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान पर थाना शादमान को नजर आतिश करने का इल्जाम आयद है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में नामजद मुलजिमान डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। महंगाई, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग से बड़ा कोई चैलेंज नहीं। फितने की नाकामी मुल्क को बहुत महंगी पड़ी। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था। खुशहाली के सफर को रोक कर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी और लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी। गंभीर मसाइल के हल के लिए हमारे पास 5 साल की मुद्दत थी, मगर हमने 4 साल में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा करके दिखाया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। महंगाई, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग से बड़ा कोई चैलेंज नहीं। फितने की नाकामी मुल्क को बहुत महंगी पड़ी। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था। खुशहाली के सफर को रोक कर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी और लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी। गंभीर मसाइल के हल के लिए हमारे पास 5 साल की मुद्दत थी, मगर हमने 4 साल में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का भरपूर खात्मा करके दिखाया। और अब कुछ बात IMF से मुतालिक, तो IMF की जानिब से पाकिस्तान से सख्त मुतालबात किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सराय के मुताबिक IMF मिशन के मुख्तलिफ महकमों से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म हो गए। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने IMF मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमईन किया। IMF मिशन के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वजारत खजाना और स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात फिर से शुरू होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत खजाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि IMF की जानिब से पाकिस्तान से सख्त मुतालबात किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सराय के मुताबिक IMF मिशन के मुख्तलिफ महकमों से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म हो गए। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने IMF मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमईन किया।
खबर शामिल करें आलमी मंजरनामे से तो हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मामले पर मुआहदा हो गया है। अरब टीवी ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान कई दिन के मुज़ाकरात के बाद ये मुआहदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ्रीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले में हमास की जानिब से 100 यरहमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। आपको अपडेट करते चले इस बड़ी खबर के हवाले से कि हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मामले पर मुआहदा हो गया है। अरब टीवी ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान कई दिन के मुज़ाकरात के बाद ये मुआहदा रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ्रीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले में हमास की जानिब से 100 यरहमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि आइसलैंड के ब्लू लेगून में 24 घंटों में 1000 ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। आइसलैंड के ब्लू लेगून का शुमार दुनिया के खूबसूरत मकामात में होता है। ब्लू लेगून एक आतिशे फिशां वाला इलाका है जहां बड़ी तादाद में सयाह रुख करते हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ज़लज़ले के मुसलसल झटकों के बायस ब्लू लेगून को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि आइसलैंड के ब्लू लेगून में 24 घंटों में 1000 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आइसलैंड के ब्लू लेगून का शुमार दुनिया के खूबसूरत मकामात में होता है। ब्लू लेगून एक आतिशे फिशां वाला इलाका है जहां बड़ी तादाद में सयाह रुख करते हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ज़लज़ले के मुसलसल झटकों के बायस ब्लू लेगून को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर स्टेशन असिस्टेंट, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की खाली असामियों की भर्ती के लिए इम्तहानी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने इजलास की सदारत की। SSP एडमिन आतिफ नजीर और SP हेडक्वार्टर्स हसन जावेद भट्टी इस मौका पर मौजूद थे। मजीद अफसलात के मुताबिक सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की 5 और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की 199 असामियों के लिए 625 उम्मीदवार इम्तहान में हिस्सा लेंगे। भर्ती के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की हिदायत कर दी गई। इम्तिहान देने के लिए आने वाले उम्मीदवारों की शनाख्त को यकीनी बनाया जाए। भर्ती का अमल साफ और शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। खाली असामियों पर भर्तियों के लिए मेरिट को मलहूसे खातिर रखा जाएगा। और अब कुछ बात इलेक्शन से मुतालिक, तो इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। उम्मीदवार MPA PP 168 मलिक शबीर लालू ने इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया है। साबिक जनरल काउंसलर UC 105 रिजवान सादिक की साथियों के हमरा इसरार गुजर के घर क्रेसेंट टाउन आमद हुई है। मजीद अफसलात के मुताबिक अहलियान मोहल्ला राना तारिक, वहीद भट्टी, नवीद भट्टी, मियां सगीर समेत दीगर ने मुलाकात में शिरकत की। उम्मीदवार MPA मलिक शबीर लालू की हिमायत पर आमादा किया। साबिक जनरल काउंसलर रिजवान सादिक से मुलाकात में इसरार गुजर समेत तमाम साथियों ने अपने मसाइल से आगाह करते हुए मलिक शबीर लालू पर एतमाद का इजहार किया। तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। SHO गाजियाबाद ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 14 किलो मुनशियात बरामद कर ली। मुल्जिमान के मुतालिक SHO का मजीद क्या कहना था, आइए उनकी जुबानी जान लेते हैं। मेरा नाम आसिफ जब्बार है, मैं SHO पुलिस स्टेशन गाजियाबाद हूँ। आज मैं माशती बुराइयों के खिलाफ जो पंजाब पुलिस शबो रोज मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, उसके मुतालिक आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। ये आपके सामने कुछ चीजें पड़ी हैं। ये चरस है, ये चरस को तोड़ने वाला एक इलेक्ट्रिक कंडा है, ये अफीम है। कहने को तो ये चरस और अफीम है, लेकिन मेरी नजर में ये चरस अफीम नहीं,
बल्कि ये जहर है। ये ऐसा जहर है जो हमारे माशरे को खोखला कर रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, हमारे घरों के अंदर तारीकियां फैला रहा है, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक कर रहा है। हम इस नशे के खिलाफ DIG साहब ऑपरेशन की हिदायत की रोशनी में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत करते ही हमने तकरीबन ये 15 किलो मंशियात पकड़ी है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। मैं यहाँ लाहौर पुलिस के और पंजाब पुलिस के बासियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हर किस्म की माशियाती बुराई को। दूसरी जानिब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल मीर का इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मीटिंग से खिताब है। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शाइस्ता परवेज मलिक की तरफ से NA 127 में जारी तरक्याती कामों पर पाबंदी न लगाकर जानिबदारी का मुजाहरा किया है। नवाज शरीफ अभी भी इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक फैसल मीर ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन से फरार के लिए साजिशों में मसरूफ अमल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को पंजाब में शिकस्त देकर हमेशा के लिए लंदन वापस भेजेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को शिकस्त देकर अपना वजीर आला लाएगी। वजीर आजम बिलावल भुट्टो सरदारी ही होंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल मीर का इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मीटिंग से खिताब है। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शाइस्ता परवेज मलिक की तरफ से NA 127 में जारी तरक्याती कामों पर पाबंदी न लगाकर जानिबदारी का मुजाहरा किया है। नवाज शरीफ अभी भी इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक फैसल मीर ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन से फरार के लिए साजिशों में मसरूफ अमल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को पंजाब में शिकस्त देकर हमेशा के लिए लंदन वापस भेजेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को शिकस्त देकर अपना वजीर आला लाएगी। वजीर आजम बिलावल भुट्टो सरदारी ही होंगे। वहीं दूसरी जानिब गजा मार्च लाहौर के हवाले से राबिता अवामी मुहिम जारी है। उम्मीदवार PP 168 अहमद सुलेमान बलोच की हुमा ब्लॉक आमद हुई। जमात इस्लामी के कारकुनों ने अहमद सुलेमान बलोच का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखिए आसिम बदर की। गजा मार्च लाहौर के हवाले से राबिता अवामी मुहिम जारी। उम्मीदवार PP 168 अहमद सुलेमान बलोच की हुमा ब्लॉक आमद। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी PP 168 हाफिज अहमद उमैर, इफ्तिखार चौहान, हामिद सलीम की शिरकत। राना अब्दुल गफ्फार, हाजी मुनीर, तनवीर शाह, इजहारुल हक शामी, डॉक्टर अफजल, बिनियामीन शाह, मुजम्मल अहमद, नेमतुल्लाह, मोहम्मद असगर, मियां इम्तियाज भट्ट, अब्दुल मजीद। अहमद सुलेमान बलोच ने इलामा इकबाल टाउन के रहायशियों को दावत दी। गजा मार्च लाहौर के दावती हैंड बिल शहरियों में तकसीम किए गए। शहरी गजा मार्च लाहौर में शिरकत के लिए पुरअज़म है। शहर लाहौर का हर शहरी फलस्तीन के लिए जिस अंदाज में भी काम कर सके लाजमी तौर पर हिस्सा डाले और 19 नवंबर को गजा मार्च का हिस्सा बने। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु स्मोक कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। कबीरवाला में धान की बाकियां चलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने स्मोक कंट्रोल इकदाम के जायजे के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जिला में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी आयद है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 1 अगस्त से लेकर अब तक फसलों की बाकियात जलाने पर 53 मुकदमा दर्ज करवाकर कानून शिकनों को 21 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 40 भट्टे सील 7 मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 8 लाख रुपए जुर्माना किया गया। माहौल दुश्मन 4 इंडस्ट्रियल यूनिट सील करके 3 मुकदमा दर्ज कराए गए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु का कहना था कि स्मोक की हालिया लहर पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज, खानेवाल। खबर शामिल करेंगे कमालिया से, जहां थाना सिटी पर नामालूम अफराद का फर्जी हमला हुआ। इंसदाद के लिए मुतल्लिका इदारों के रिस्पॉन्स टाइम को चेक किया गया। ऑपरेशन की क़ियादत ASP सुंदस इसहाक ने की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जावेद भट्टी। मॉक एक्सरसाइज के दौरान 2 नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान थाना सिटी कमालिया में दीवार फलांग कर दाखिल हुए। खदशा है कि थाना की बिल्डिंग को और इंसानी जानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतला मिलने पर सर्कल पुलिस फोर्स रिस्पांस करते हुए ASP सर्कल कमालिया सुंदस इसहाक, SHO सदर कमालिया, SHO सिटी कमालिया हमरा नफरी और सर्कल में तैनात स्पेशल ब्रांच के एहलकार और 2 टीमें एलीट बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट के साथ एलीट करते हुए पहुंच गए। दौरान ऑपरेशन
ऑपरेशन 2 नामालूम दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में काबू किया। ASP सर्कल कमालिया सुंदर इसाक ने रेस्क्यू टीम को मौका पर वक़ुआ की इत्तला दी। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल शिफ्ट किया। सर्च ऑपरेशन के बाद थाना की बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया गया। आज हमने मॉक एक्सरसाइज की है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो करंट वेव ऑफ टेररिज्म है हमारे मुल्क में, जिसमें प्राइम टारगेट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो आज हमने पुलिस फोर्स, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122 और इसके अलावा जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर एक मॉक एक्सरसाइज की है, जिसका मकसद ये है कि जो टेररिज्म की जो एक वेव है उसके लिए खुद को तैयार करना और आवाम को ये मैसेज देना कि आपके मुहाफिज हर वक्त आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। बादशाह ASP कमालिया ने कामयाब ऑपरेशन पर तमाम पुलिस टीम को शाबाश देते हुए हदायत दी कि हमें किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहना है। जावेद खबर शामिल करें शहर कायद से, जहां गुलबर्ग पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी, डाकू समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। गुलबर्ग पुलिस मोबाइल गश्त पर मामूर थी। करीमाबाद मेन रोड पर मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। गुलबर्ग पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मुकाबला, दो तरफ फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में जबकि दूसरा साथी फरार। गुलबर्ग पुलिस मुकाबला गश्त पर मामूर थी। गश्त के दौरान बकामे रोड करीमाबाद एव्यू गर्ल्स कॉलेज FB एरिया कराची पर पहुंची, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अशखास पुलिस को देखकर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पुलिस का ताक़ुब के बाद मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसी हिफाजत खुद इख्तियारी में जवाबी फायरिंग की और बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को जख्मी हालत में दूसरे को फरार होते हुए गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा साथी फरार होते हुए कामयाब हो गया। मुल्जिम की शनाख्त नुमान वल्द अकरम जख्मी उम्र 25 साल और इब्राहिम वल्द मोहम्मद रफीक 17 साल के नामों से हुई। मुल्जिम नुमान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, जिसकी बाएं टांग की पिंडली पर गोली लगने से जख्मी होकर गिर गया, जबकि फरार होने वाला साथी का नाम सईद उर्फ पठान है। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से एक TT पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, बीमा राउंड जिंदा, मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस की कामयाब कार्रवाई हुई। मुनशियात फरोश मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से चर्स और नकदी बरामद कर ली गई। मुल्जिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। कई डकैतियों की वारदात में भी मुलविस पाया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अनवार अहमद शेख। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस की मंशियात फरोश मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने मंशियात फरोश मुल्जिम फैजान वल्द मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से चर्स 510 ग्राम और नगद रकम बरामद हुई। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 734/2023 बाजुर्म दफा B319 एंटी नारकोटिक्स एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। मुल्जिम के साबका रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि मुल्जिम के ही डकैतियों की वारदात में भी मुलविस पाया गया है और मुल्जिम बाला के खिलाफ असला नाजायज के मुकदमात भी कई थाना जात में दर्ज रजिस्टर है। मुल्जिम का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मुकदमा इल्जाम नंबर 116/2019 बाजुर्म दफा 392-34 पे थाना तैमूरिया। मुकदमा इल्जाम नंबर 15/2016 बाजुर्म दफा 23 सिंध आर्मेज एक्ट थाना आर्टिलरी। 46/2012 मुकदमा इल्जाम नंबर 395 पे थाना सरजानी। मुकदमा इल्जाम नंबर 2007-2011 जुर्म दफा 13D थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया। मुकदमा इल्जाम नंबर 66/2012 बाजुर्म दफा 13D थाना न्यू कराची। मुकदमा इल्जाम नंबर 66/2011 बाजुर्म दफा 337 पे थाना न्यू कराची। मुकदमा इल्जाम नंबर 92/2022 बाजुर्म दफा 69B थाना ख्वाजा अजमेर नगरी। नाज़रीन, सर्दी की आमद है। भवाना के शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया है, जहां पर गर्म कपड़े, जूते, कंबल, रजाइयां और दीगर सामान तवज्जो का मरकज है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर हर चीज मार्केट की निस्बत आधी कीमत पर दस्तयाब है। लंडे बाजार मजदूर तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
जी बिल्कुल, बवाना सर्दी की आमद है और बवाना के शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया, जहां पर गर्म कपड़े, जूते, रजाइयां, कंबल और दीगर सामान तवज्जो का मरकज बन गया है। शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाजार में जूते, कपड़े, दीगर सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहरियों को कहना है कि लंडा बाजार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में 1000 रुपये में मिलती है, यहाँ पर 300-400 रुपये में मिल जाती है, बल्कि हर चीज़ बाजार की निस्बत आधी कीमत पर मिलती है। इसलिए हमारा इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा है कि मज़ीद सस्ते बाजार लगाए जाएँ, ताकि हम गरीब लोग अपने बच्चों और अपने लिए खरीदारी कर सकें। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इससे बात करते हैं जी। बिल्कुल जिमें कि सर्दी शुरू होंदी पई है, हर बंदे नूं सर्दी दी सहूलियात जरूरी हैं। गरीब आवाम नूं बाजार विचों इस महंगाई दे दौर विच हर चीज़ जदों महंगी मिलदी है, उन्हां वास्ते एक लंडे बाजार होना जरूरी है। जिमें कि हर बंदे नूं पता बाजार विचों कोई चीज़ है, कोई जर्सी, कोई रजाई तुलाई 4-4 हज़ार दी जुत्ती, कोई बूट अच्छा लै लो 3-4 हज़ार तो घट नहीं मिलता। ते इत्थे सहूलियात हैं कि वो जिहड़ी रजाई तलवाई या कोई जर्सी 3-4 हज़ार दी ओपन मार्केट चों बाजारों मिलनी है, वो इत्थों 700-800 हज़ार तक मिल जाती है, जो कि गरीब बंदा एक आसानी नाल खरीद सकदा, अपना गुजारा चला सकदा है। इसे तरह कोई जुत्ती है जिहड़ी बाहरों 2000-3000 दी मिलदी है, इत्थे 500-400 दा बूट मिल जांदा है। ते इस तरह अपने आप नूं ढांप के सर्दी च गरीब आवाम गुजारा कर सकदी है। गरीब आवाम वास्ते एक बड़ी अच्छी सहूलत है। इस वास्ते हुकूमत नूं इस तरह दे बाजार मारूफ बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रुटेला की बैचिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उर्वशी रुटेला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी नई वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वो क्रिकेट किट पहने ग्राउंड में मौजूद है। वीडियो में उर्वशी रुटेला के हमरा दीगर नौजवान खिलाड़ी भी इस मौका पर मौजूद हैं, जबकि बॉलीवुड अदाकारा विकेट कीपर के फराइज सरअंजाम दे रही है। उर्वशी रुटेला के इंस्टाग्राम फैन पेज ने भी उनकी एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें अदाकारा बैटिंग करते हुए मंजर-ए-आम पर नजर आई है। दरअसल ये वीडियोस उर्वशी रुटेला की नई आने वाली फिल्म के सेट पर बनाई गई है। इस फिल्म में वो एक खातून क्रिकेटर का किरदार अदा करेंगी। कुछ दीगर खबरें शोबिस की दुनिया से, तो बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने अपने शौहर राघव चड्ढा के लिए सोशल मीडिया पर मोहब्बत भरा पैगाम जारी करते हुए उन्हें अपनी दवा करार दे दिया है। राघव चड्ढा अपनी 35वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौका पर उनकी अहलिया और अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शौहर के लिए मोहब्बत भरा पैगाम जारी किया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी निसात अमरीकी गुलकारा अरूज आफ्ताब मुसलसल तीसरे साल ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामजद होने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई हैं। उस मर्तबा वो 2 कैटेगरीज में नामजद हुई हैं। ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक के शोबे में सबसे मोतबर अवार्ड का दर्जा रखता है, जिसकी तकरीब हर साल के आगाज में होती है। साल 2024 में ग्रैमी की 66वीं सालाना तकरीब होगी, जिसके लिए नामजदगियों का ऐलान 4 फरवरी 2024 को होगा। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार, हदायतकार और प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी ने अपने ब्लॉकबस्टर ड्रामे तेरे बिन के दूसरे सीजन का बकायदा ऐलान कर दिया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक पैगाम में अब्दुल्ला कादवानी ने लिखा कि तेरे बिन के नाज़रीन के लिए जबरदस्त खबर है कि वो ये ड्रामा का दूसरा सीजन 29 दिसंबर 2023 से नशर किया जाएगा। आप सब दिल छू लेने वाली मज़ीद मनासिर देखने के लिए तैयार रहें और अपने कैलेंडर्स पर ये तारीख नोट कर लें। मेरा वादा है कि दूसरा सीजन बहुत बेहतरीन साबित होगा और आप सबको बेहद पसंद आएगा। नाज़रीन, खबर यह है कि जनूबी अमेरिका के एक मुल्क कोलंबिया की एक अदालत ने तलाक की कार्रवाई के दौरान जोड़े को अपने पालतू मादे कुत्ते को फैमिली की तरह समझने का हुक्म दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अदालत की जानिब से यह हुक्म पालतू जानवर की अपने मालिक के साथ जज्बाती लगाव को मद्देनजर रखते हुए जारी किया गया। नाज़रीन, खबर यह है कि लड़की से बात करने पर 12वीं जमात के तालिब इल्म की उंगलियां काट दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया 21 अक्टूबर को दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इस वक्त पेश आया था, जब 12वीं जमात का एक तालिब इल्म अपने ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से बात कर रहा था, जो स्कूल के एक सीनियर तालिब इल्म को बेहद पसंद न आया और वो गुस्से में आ गया।
आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि लड़की से बात करने पर 12वीं जमात के तालिब इल्म की उंगलियां काट दी गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया 21 अक्टूबर को दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इस वक्त पेश आया जब 12वीं जमात का एक तालिब इल्म अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से बात कर रहा था, जो स्कूल के एक सीनियर तालिब इल्म को पसंद ना आया और वो गुस्से में आकर ये हरकत कर बैठा। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।